खिचड़ी से विधायक राजेश कच्छप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आपने आज जो सवाल उठाया है सड़कों को लेकर कि अपने ही सरकार में जो है काम नहीं हो पा रहा, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, कर्मियों की मानसिकता ये है, खास करके कोई भी सरकार बने हुए 3 महीने हो गए, कर्मियों की मानसिकता ये है कि पता नहीं ये जीत के आ पाएगा नहीं आ पाएगा। वो लोग आकलन करते हैं, जब उनका आकलन फेल होता है तो वो फेल हो जाते हैं। मेरा सवाल वैसे लोगों पर था। और आज अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, आप सिर्फ एग्रीमेंट नहीं किए हैं या निविदा का संपादन नहीं कराए हैं तो दोषीवार विभाग है, जिनकी भी सरकार हो। मैं तो आम विधायक हूँ ना, सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, मंत्री तो नहीं हूँ। हमारी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं। बिल्कुल, विधायक दल के उपनेता भी हैं आप। नहीं, मैं विधायक दल का उपनेता हूं, तो विधायक दल का उपनेता का मतलब होता है कि भाई हम अपने विधायकों का जो हित है उसके लिए मैं अपना संघर्ष करूं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं तो जिसको निविदा टेंडर क्लियर होने के बाद में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आपको डीपीआर बन के तैयार है, अप्रूवल उसको मिल गया है। मैं उनकी बात कर रहा था। मैंने माननीय मंत्री से भी बात किया तो माननीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि उसको यथाशीघ्र उसको निष्पादन करा दिया जाएगा। क्या लगता है कि कब तक जो है यह दूर हो जाएगी और आगे और भी काम? चुकी देखिए, राजनीति जो है लड़ने का चीज़ है। राजनीति में घर में भी लड़ाई लड़ा जाता है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है मेरे क्षेत्र की जनता, जिन्होंने विश्वास करके मुझे सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ भेजा है। तो मेरी पहली जिम्मेवारी मेरे क्षेत्र के लोगों की है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो मैं लड़ूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं सबसे पहले मैं जो क्षेत्र के जो हमारे पूज्य जनता है उनके प्रति जवाब दिए, तो मैं अपने जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता हूँ। पेशा कानून को लेकर लगातार आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा गलत कानून जो है थोपने की साजिश चल रही है। क्या मानते हैं राजेश कच्छप, अगर ऐसा होगा तो बस उन लोगों के साथ देंगे या सरकार का साथ देंगे? किनकी तरफ? नहीं, मैं जो है पेशा का समर्थक हूँ, लेकिन मैं 1996 का जो ड्राफ्टिंग है, जो भूरिया कमेटी की जो रिपोर्ट है, मैं उस कमेटी को मानता हूँ। उस कमेटी में जल जंगल ज़मीन की रक्षा है। उस कमेटी में आपको जो है कि झारखंड का अस्मिता छुपा हुआ है, जल जंगल ज़मीन का अस्मिता छुपा हुआ है, भाषा संस्कृति का अस्मिता छुपा हुआ है। देखिए, आप एक शब्द का निश्चित तौर से झारखंड में बहुत मज़ेदार शब्द है दिक्कू। लोग इस शब्द को अनायास बोल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे मैं भी हूँ, मैं एक आदिवासी विधायक हूँ, रिजर्व सीट से लड़ता हूँ, लेकिन हमारी व्यवस्था ये है गांव की, हमारा गांव का अलग कानून है और दूसरे आदिवासी गांव हैं उनके भी अलग कानून है। हमारा जो व्यवस्था है, पाहन का व्यवस्था है, पूजा विधि का व्यवस्था है, वो हमारा अलग है। दूसरे जो राजस्व गांव हैं उसके अलग हैं। तो इनको मिला करके हमको भी वो वहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे लोग। हम अगर उसमें दखल अंदाजी करेंगे तो उसमें स्वीकार नहीं करेंगे, भले मैं ट्राइबल हूँ। तो ये है यहाँ का मूल चीज़ है कि गांव को उनके अनुरूप आपको चलाने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अगर सरकार की ओर से थोपा जाएगा अगर कोई भी कानून, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? राजेश कच्छप किन की ओर रहेगा, सरकार की ओर या आदिवासी समाज? सरकार नहीं थोपेगी, क्योंकि मैं टीएससी का भी मेंबर हूँ और सरकार में विधायक भी हूँ। तो मेरी सरकार है, तो मैं जो जनहित में जो रहेगा, राज्यहित में जो रहेगा, यहाँ का जनजातीय हित में रहेगा, दक्षिण छोटानागपुर या अन्य जो हमारे 13 जिला का जो हित रहेगा, मैं उस हित में बात करूँगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा है कि पेशा कानून को लेकर चूंकि मैं खुद उसमें मेंबर हूं और जो भी आदिवासियों के हित के लिए होगा वह काम जो है करने की बात इन्होंने कहा है।